नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। कल यानी 15 तारीख को मीरा भाईंदर शहर में जहां पूरा शहर दिवाली की खुशियां मना रहा था, लोग पटाखे फोड़कर दिवाली को एंजॉय कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ काशी मीरा के इस ब्रिज के नीचे जहां पर मैं खड़ा हूं, उस ब्रिज के नीचे भी कुछ बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे। पटाखे फोड़ने के दौरान एक 4 साल की मासूम बच्ची इस खड्डे में गिर गई। मैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी से कहना चाहूँगा कि वो उस ढक्कन की तरफ दिखाए। ये एक शौचालय की पानी की टंकी है जिसके अंदर करीब 8 से 10 फुट पानी भरा हुआ है, और इस पानी की टंकी में कल उस 4 साल की बच्ची के गिर जाने से उसकी मौत हो गई, उसका देहांत हो गया, जिसका आज यानी सोमवार के दिन टेंबा अस्पताल में पोस्टमार्टम जारी था। आइए हम पहले जानते हैं क्या कहना है उस बच्ची के घर वालों का। घटना ये बच्चे लोग ब्रिज के नीचे खेलने के लिए गए थे और वहाँ खेलते खेलते वो बच्चे का मालूम नहीं पड़ा। बच्चों से मालूम किया कि अफीफ़ा किधर गई, तो वो बोलते हैं कि इधर ही थी, मालूम नहीं पड़ा किधर गई। तो उसको देखे, पूरी रात देखा, 2-2:30 बजे तक देखा, नहीं मिली। फिर सुबह देखने के लिए निकले तो नहीं दिखाई दी वो। तो सुबह भाई ने देखा, उसमें देखा तो उसमें बच्ची पड़ी हुई मिली उसके अंदर। किसमें? वो गटर के अंदर, पानी की टाकी के अंदर। वे बच्चे छुट्टी थी ना, दीपावली वाली छुट्टी थी, तो इसके लिए वहाँ घूमने के लिए आए थे वे लोग। वे 2 भाई 2 बहन थी। सुबह में वहाँ पे देखा, मालूम पड़ा तो वहाँ पे गए थे निकालने के लिए, उसको निकाला। तो पुलिस चौकी भी गए थे, वहाँ पे लिखा पढ़ाई करी, तो वो फिर यहाँ पे भेजे हॉस्पिटल के लिए। लापरवाही तो वो वहाँ पे, क्योंकि उसका जो है ना गटर एकदम खुला था, बिल्कुल ओपन है। था या पानी की टाकी थी? जो पानी की टाकी है ना, उसके ऊपर जो ढक्कन आता है ना, वो नहीं था उसके ऊपर, ओपन था बिल्कुल। वहाँ पे जब संडास बाथरूम बनाया गया है तो कम से कम उसके ऊपर ढक्कन रखना चाहिए था। वो महानगर पालिका की लापरवाही की वजह से हुआ है, क्योंकि उसका जो ढक्कन है ना, संडास का ढक्कन, वो खुला था, उसको ढक के नहीं रखा था वो लोग ने। बच्चे लोग तो उधर ब्रिज के नीचे खेलने जाते ही हैं, उसकी वजह से ये बच्ची उसके अंदर गिर गई तो वो डूब गई उसके अंदर। वो पटाखा खेल रही थी यहाँ पे मीरा रोड। हम लोग मतलब बहन के यहाँ पे आए थे और उन लोग बोले अभी चलते, त्यौहार की छुट्टी है, तो बोले चलो बहन के यहाँ पे मिल के आएंगे। अभी वो वहाँ पे पटाखा, बच्चे लोग सब 4-5 बच्चे अपने घर के ही थे, उन लोग सब बच्चे खेल रहे, और वो वहाँ पे बाजू में भी ढक्कन खुला था, वो मालूम नहीं, पूरा ढक्कन मतलब ऐसे ही था पूरा खाली, और उसमें पानी भी था। अब बच्चे खेल रहे थे, खेलते खेलते बच्चे ने, साथ में थे बच्चे उधर पे, और फिर बच्चे पटाखा फोड़े। उसके बाद में देखे, बोले वो किधर गई। तो उसके बाद में घर पे आए, उन लोग बोले अरे अफीफ़ा आई क्या? हम लोग बोले अरे तुम लोग के साथ तो खेल रही है। बोले नहीं दिखी हम लोग को। तो हम लोग तुरंत गए उधर पे, फिर हम लोग वहाँ पे देखे, तो वहाँ पे टॉर्च मार के भी देखे, तो हम लोग को जब ही नहीं दिखी वो पूरा। ये मतलब सुबह देखे, फिर बाद में हम लोग और मतलब एकदम सुबह भी देखे तो नहीं हम लोग को दिखी। फिर बाद में मेरा भाई वहाँ से वो मलाड से आया, बोला फिर हम लोग देखते बच्ची कहाँ खेल रही थी। बोले इधर ही खेल रही थी। तो जाएगी किधर बच्ची, या किसी के मतलब ऐसा कोई लेके तो नहीं गया, वो सोच की वजह से हम लोग सब बाजू ढूंढ रहे। तो उसके बाद में हम लोग को बाद में टॉर्च मार के देखा, उसमें फिर से कि मैं देखता हूँ तो कपड़ा दिखा उसका बच्चे का, तो फिर देखा तो उसमें बच्ची थी। तो जो टॉयलेट बना है ना, मतलब शौचालय बना है, तो वो एकदम मतलब नया बना है, पर वो ऐसे ही खुला है पूरा, और उसके अंदर पानी भी भरा है, और उसमें ढक्कन भी नहीं लगा है। कुछ पाइप बीप क्या वायर भी गए है उसमें ऐसे ही अंदर, और गंदा मतलब ऐसा ही है, पानी भरेला। 15 क्या 12 फीट वो ऊंची टाकी है। अब उसके अंदर बच्ची कैसे गिरी वो रात को, वो फटाकड़े की आवाज़ से, क्योंकि ढक्कन नहीं था ना उसके अंदर, उस पर ढक्कन नहीं था, डायरेक्ट वो ओपन था। अभी बच्चे को मालूम नहीं पड़ा, इसके लिए बच्ची उसमें गिर गई। पर ये बच्चे लोग को भी मालूम नहीं था कि बच्ची गिरी है, नहीं तो उन लोग बताते तो हम लोग तुरंत कुछ करते। पर वो बोले कि अभी वो हमारे साथ ही खेल रही थी, और अचानक में वो किधर चली गई हमको मालूम नहीं। फटाक से हम लोग सब बाजू चाली के जितने थे सब लोग, औरत आदमी सब ढूंढने निकल गए। बोले बच्ची यहीं खेल रही थी, गई किधर। सब बाजू पूरे मीरा भाईंदर में इधर पे सब बाजू बाइक से भी देखे, ऐसे भी देखे, पर वो हम लोग को दिखी नहीं। फिर हम लोग वो चौकी में गए हुए थे जब ही, फिर भाई जब वो मलाड से आया ना बहन के घर पे, तो उसने फिर बोला कि मैं फिर देखता हूँ कुछ, क्योंकि सब बाजू हम लोग ढूंढ के थक गए थे। हम लोग बोले फिर से देखते, एक यही आस थी कि हम लोग इसमें देखे फिर से कुछ। तो वो देखे तो उसके अंदर बच्चे का कपड़ा दिखा, तो फिर देखा तो हल्का वो बच्ची दिखी, ऐसा उल्टा पड़ी थी, तो उसमें दिखी। तो फिर सबको बोले, सब ने फिर बाद में दूसरे जो थे ना, ऐसा यहाँ अभी हम लोग तो जानते नहीं है कौन थे इधर,
हम लोग तो मलाड रहते, तो उन्होंने आके फिर बाद में बच्ची को मतलब निकाला, तो गोद में लिए हम लोग। बोले ये तो हमारी बच्ची है, ऐसा गिर गई है, मिल नहीं रही थी हम लोग। ये तो जो बीएमसी की लापरवाही, जो बीएमसी पूरा ढक्कन उक्कन सब पैक नहीं करती और पूरा खड्डा करके पूरा स्लेब डाल के छोड़ देती है। अभी ढक्कन नहीं रहेगा तो वो तो बच्चा है, ये बच्चा आज गिरा, कल दूसरे का भी बच्चा गिर सकता है। ये तो पूरे तो सब रहते ही है और अंधेरा रहता है, कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं, और इसकी वजह से पूरा अंधेरा रहता है, तो बच्चे को दिखा नहीं वो ढक्कन खुला है। कार्रवाई होनी चाहिए लगता है आपको? हाँ होनी चाहिए, जब भी तो ऐसा दोबारा हादसा नहीं होएगा। मेरी बच्ची के साथ जैसा हुआ और किसी के साथ नहीं हो ऐसा। मुझे मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया था कि भाई हमारे कुछ दूर के रिश्तेदार है, उनकी बच्ची कल लापता थी, आज वो गटर में उसकी डेड बॉडी मिली है। तो ये बहुत ही दुखद घटना है और मतलब ये जितना उधर के जो इंजीनियर है उनके ऊपर एक्शन ज़रूर लेनी चाहिए। और मैं कल ही कमिश्नर साहब से बात करूँगा। आज तो छुट्टी है और ये दिवाली के दिन ऐसी दुखद घटना घटी है, बहुत ही बेकार हुआ है। और मैं कमिश्नर से डिमांड करूँगा, मांग करूँगा कि भाई वहाँ पे जो इंजीनियर है, वहाँ का जो सुपरवाइज़र है, उसके ऊपर कार्रवाई करे, क्योंकि कैसा है, जान जो गई वापस तो आ नहीं सकती है, लेकिन ये दुर्घटना वापस नहीं होनी चाहिए और उनको एक सबक मिलना चाहिए। इसलिए उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए मैं कल कमिश्नर से मांग करूँगा। पाटिल साहब, आपके ही कार्यकाल में वहाँ पर एक प्रस्ताव पारित हुआ था जी, ब्रिज के नीचे की जो खाली जगह थी वहाँ पर एक ठेकेदार के माध्यम से उसका सुशोभीकरण करके वहाँ पर एक नई चीज़ महानगर पालिका में वो मिलने वाली थी। उस ठेकेदार को क्या आप जिम्मेदार मानते हैं जिसके देखरेख में ये वहाँ पर काम हुआ था? एक्चुअली ब्रिज के नीचे सुशोभीकरण का एक प्रस्ताव पास हुआ था और उसका काम चल रहा है। बाकायदा ब्रिज के नीचे जितना भी ओपन स्पेस था वहाँ पे दोनों साइड उन्होंने ग्रिल लगा के काम किया हुआ है। अभी ये एग्जैक्टली उसके काम के अंडर में आता है या नहीं आता है वो चेक करना जरूरी है, लेकिन भले अगर समझो उसके अंडर में काम आता है तो उसके ऊपर भी एक्शन लेनी चाहिए। लेकिन सबसे पहला जिम्मेदार है वो वहाँ का इंजीनियर और वहाँ का सुपरवाइज़र। एक्चुअली महानगर पालिका ने इंजीनियर के नीचे उसको एक असिस्टेंट और एक सुपरवाइज़र भी दिया हुआ है। उसका काम है जितने भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के गटर्स हैं उसके अगर ढक्कन अगर नहीं होते हैं तो उसके ऊपर ढक्कन डाला जाए। ऐसा इसके पहले भी ऐसे कई हादसे हुए हैं हमारे मीरा भाईंदर शहर में कि गटरों के ढक्कन खुले रहने के चलते लोगों की जाने गई है। क्या कहेंगे आप सत्ता में हो? बात आपकी सही है, एक्चुअली ऐसे जाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे जो मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो इंजीनियर है उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना जरूरी है। धन्यवाद। जैसा कि सुना आपने कि मनपा प्रशासन के अधिकारियों की और उस ठेकेदार की लापरवाही के चलते यहाँ पर एक 4 साल की बच्ची की मौत हो चुकी है इस टाँकी में डूबने से। मैं आप सभी से बता दूं कि वो बच्ची 4 साल की जो मलाड से अपने रिश्तेदार के यहाँ पर आई थी त्यौहार मनाने के लिए। उसके पूरे घर वालों में आज मातम का माहौल छाया हुआ है। इस मातम का जिम्मेदार है उस पालिका प्रशासन का ठेकेदार और यहाँ का सुपरवाइज़र, यहाँ का इंजीनियर, जिसकी देखरेख में यहाँ पर ये सुशोभीकरण के नाम पर ये काम यहाँ पर चल रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यहाँ पर ये जो काम चल रहा है इस काम में करोड़ों रुपए का ठेका दिया गया है। पूर्व एमएलए नरेंद्र मेहता के हाथों इस काम का उद्घाटन हुआ था। इस काम की कुछ मियाद थी लेकिन वो मियाद ख़त्म होने के बाद में भी ये काम ख़त्म नहीं हुआ। ऐसे न जाने और कितने शहर भर में ऐसे गटर है, ऐसे नाले हैं जिन पर ढक्कन नहीं लगाए हैं ठेकेदारों ने या वहाँ के सुपरवाइज़र की लापरवाही के चलते, मनपा प्रशासन में बैठे इंजीनियरों के लापरवाही के चलते रोज़ मौतों का सामना हम शहरवासियों को करना पड़ रहा है। इस प्रशासन भी इस पूरे मामले में गंभीरता से उस संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई करे, उसे आरोपी बनाए। मनपा प्रशासन में बैठे इंजीनियर या सुपरवाइज़र को भी इस मामले में आरोपी बनाए ताकि हमारे शहर में जो मौतों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है मनपा प्रशासन की लापरवाही के चलते उस पर काबू पाया जा सके। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।